अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाली है। पुल बैक के ऊपर लेके आया हूँ जो SMC प्लस ICB का जो चल रहा है ना, प्ले लिस्ट चेयर की है फुल कोर्स शाहिद भाई की। तो बट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो प्ले लिस्ट है। तो आज की जो पुल बैक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ ज़रूर कमेंट्स देखिएगा कि पुल बैक की। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद कोई बात होगी तो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं पुल बैक्स के बारे में। पुल बैक्स या रिट्रेसमेंट जिसको बोला जाता है। दरअसल ट्रेडिंग की इस फील्ड में आप का सोर्स ऑफ लर्निंग जो भी है, यूट्यूब है या आप मेंटोर किसी से सीख रहे हैं या जो भी सोर्स है आपका सीखने का, उसमें एक ही चीज़ को डिफरेंट नेम्स से मुखातिब किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब पुल बैक्स और रिट्रेसमेंट है सेम ही चीज़। हाँ, इनकी आइडेंटिफिकेशन करने में हम इनवैलिड और वैलिड पुल बैक्स को इकट्ठा ही समझ लेते हैं तो हमारी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो बिल्कुल ही गलत हो जाती है। चाहे आप प्राइस सेक्शन की बेस पे काम कर रहे हैं, चाहे आप SMC की बेस पे काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो सबसे पहला स्टेप होता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पुल बैक्स या रिट्रेसमेंट होती है। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई करने में गलती कर दी तो फिर आपका सारा एनालिसिस का बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है, अब हम ट्रेडिंग में कई ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं और उसको हर सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही गलत होता है। ट्रेडर्स जो होते हैं, यूट्यूबर्स जो होते हैं, वो सेम चीज़ अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिखाते रहते हैं, लेकिन कौन सी स्ट्रेटजी किस सिचुएशन में आपको काम देगी और कौन सी सिचुएशन में नहीं काम देगी ये कोई बंदा नहीं सिखाता। तो फिर आप समझते हैं यार कभी ये स्ट्रेटजी काम करती कभी नहीं करती। ऐसा भी नहीं है कि कोई स्ट्रेटजी आपने सीखी वो सही कंडीशन पे लगा रहे हैं तो 100% वो हर बार काम करे, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ये साथ साथ मैं कहाँ पे अप्लाई होंगी, कब कब अप्लाई होंगी, कब कब नहीं अप्लाई होंगी, ये साथ में मैं बताता रहूँगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ, एक ही टॉपिक में हर चीज़ तो नहीं डिस्कस हो सकती, तो उसमें मैं ये किया करूँगा जो अगला टॉपिक आया करेगा उसमें पिछले टॉपिक की भी रिवीजन किया करूँगा और कहाँ पे अप्लाई हो रही, कहाँ पे वैलिड हो रही है, वो इनवैलिड हो रही, वो साथ में डिस्कस किया करूँगा। इसके लिए ज़रूरी है आप जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपडेट करता रहूँगा वो तरतीब वाइज आप देखें। रैंडम वीडियोस देखेंगे तो आप खुद उसमें कंफ्यूज होंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं हम। वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ये हम सीखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे बात करते हैं। लें जी, तो हम वापस चार्ट्स पे आ गए हैं। तो हमारे पास ये जो एक अप ट्रेंड है और इसमें ये जो डाउन के मूव्स आते हैं इसको हम रिट्रेसमेंट या पुल बैक का नाम देते हैं, ऐसी है ना। तो ज़रूरी नहीं कि जो पुल बैक ज़्यादा गहरा होगा या ज़्यादा बड़ा होगा वो वैलिड पुल बैक होगा। मे भी हो सकता है कई बार कि आपके पास ये वाला पुल बैक इनवैलिड हो, ये भी इनवैलिड हो, ये जो सबसे छोटा है ये आपके पास वैलिड पुल बैक कहलाए। इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो तो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोगों ने नहीं जाना कि ये वैलिड, ये जो पुल बैक है जितना बड़ा होगा वो वैलिड होगा और छोटा होगा तो वो इनवैलिड होगा, ऐसी कोई बात नहीं। कई बार ऐसे होता है बड़े बड़े पुल बैक्स आते हैं लेकिन वो वैलिड नहीं होते, रिट्रेसमेंट्स जो होती हैं, और एक छोटी सी कैंडल जो होती है वो एक पुल बैक बना देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ कैंडल्स की सूरत में, एक नेचुरल सा, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी साफ समझ आए। तो ये लें जी, मैंने एक स्ट्रक्चर आपके पास बनाया बिल्कुल नेचुरल सा, क्योंकि मार्केट में और ही ज़्यादा गंद बजा होता है कि हमें समझ भी नहीं आ रही होती, इसलिए मैंने एक नेचुरल सा बनाया, लेकिन ये साफ़ सुथरा सा एक स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास एक पुल बैक, आप कहेंगे कि ये वाला आया है हमारे पास, ये एक पुल बैक है, ये भी एक पुल बैक है, ये भी एक पुल बैक है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास दो पुल बैक्स हैं ये इनवैलिड हैं। ये वाले ये हमारे पास इनवैलिड पुल बैक्स हैं, जो पहले दो हमारे पास आ रहे, ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, और ये वाला पुल बैक जो सबसे छोटा था ये वैलिड है। अब इनमें क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं ये मैं बताता हूँ। हमारे पास सबसे वैलिड पुल बैक वो होता है जो सबका हाईएस्ट कैंडल के लो को ब्रेक करता है।
अब एक बात ज़हन में रख ले, हम मार्केट स्ट्रक्चर में, एसएमसी में, या हमारे पास कोई भी प्राइस एक्शन होता है, हम किसी भी पॉइंट को एक मखसूस नाम तब देते हैं जब उसने कोई ख़ास कारनामा किया हो। ये ज़हन में रख ले, ख़ास कारनामा मतलब किसी हाई को ब्रेक किया हो जिसकी कोई वैल्यू थी, या किसी लो को ब्रेक किया हो, तब हम उसको एक वैलिड नाम देते हैं। चाहे वो ज़रूरी नहीं पुल बैक्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग की सारे की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास सबसे हाईएस्ट कैंडल ये बनी थी अपने वक्त में, ठीक है। अब ये जो पुल बैक आया ना, तो इस पुल बैक ने इस लो को ब्रेक किया ना इस चोटी को ब्रेक किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कोई ख़ास कारनामा नहीं दिया। या तो ये हाईएस्ट कैंडल के लो को ब्रेक करती तो फिर हम कहते हैं कि ये वैलिड पुल बैक है, क्योंकि उसके नीचे आपकी लिक्विडिटी पड़ी होती है, हर कैंडल के नीचे आपके लिक्विडिटी पड़ी होती है, ठीक है। तो जो कैंडल आपकी हाईएस्ट कैंडल की लिक्विडिटी लेगी उस कैंडल को हम एक पुल बैक कहेंगे, चाहे वो एक कैंडल की सूरत में हो या 4-5 इकट्ठी कैंडल्स की सूरत में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये अब एक पुल बैक है, इसको मैंने वैलिड क्यों नहीं करार दिया? ये वैलिड, और ये वैलिड कब होता? ये हाईएस्ट कैंडल ये थी, इसके बाद ये कैंडल बनी ना, तो इसने इसके हाई को तोड़ा, हाई को तोड़ती फिर पुल बैक नहीं कहलाती, हाँ फिर पुल बैक हो जाती। क्यों, मैं बताता हूँ। फर्ज करें ये इस कैंडल से ये कैंडल हाई थी, अब इस कैंडल का लो ये था, इस लो को अगली मार्केट मूव ने ब्रेक कर दिया, चेक करें, फिर हम इसको एक वैलिड पुल बैक कह सकते थे। या दूसरी बात कि ये हाईएस्ट कैंडल थी, इसका लो ये ब्रेक पड़ा था, तो अगर ये ब्रेक होता तो हम कहते कि भाई ये एक वैलिड पुल बैक है। ज़रूरी नहीं कैंडल क्लोजिंग दे, यहाँ पर विक भी छोड़ दे फिर भी वो एक वैलिड पुल बैक ही कहलाएगी। इस तरह से विक भी छोड़ दे फिर भी वो एक वैलिड पुल बैक कहलाएगी। लेकिन हमारे पास इस तरह से कैंडल पड़ी तो ये कोई वैलिड पुल बैक नहीं। ये जो हाईएस्ट कैंडल है ऊपर से भी कवर है और नीचे से भी, ये ब्रेक होती तो फिर हम कहते हैं कि यार ये एक वैलिड पुल बैक है। समझ आई कि नहीं? हाँ, ये सूरत भी कि हमारे पास ये हाईएस्ट कैंडल और इसका लो ये पड़ा हुआ है तो फिर भी वैलिड पुल बैक आपके पास होता। कैसे? क्योंकि हमारे पास पिछली जो हाईएस्ट कैंडल थी वो ये थी, इसका लो ये पड़ा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पुल बैक कहलाता, ठीक है ना। हाँ, ऐसे होता कि इस कैंडल ने भी ब्रेक ना किया होता, इसको इस तरह से होता, ठीक है, और ये हाईएस्ट कैंडल है तो फिर कोई वैलिड पुल बैक नहीं, क्योंकि हाईएस्ट कैंडल ये थी, इसका लो भी नहीं ब्रेक हुआ, उसके बाद हाईएस्ट कैंडल ये बनी, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये इनवैलिड होता। अब यहाँ पर चेक करें, हाईएस्ट कैंडल ये थी, इसका लो इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया। और एक और बात, ज़रूरी नहीं कि रेड कैंडल ही हो, आपके पास ग्रीन कैंडल भी हो तो वो लो ब्रेक करे तो वो भी वैलिड पुल बैक ही कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रीन कैंडल थी लेकिन इसके नीचे एक विक जो आई है उसने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो आपके पास ये एक वैलिड पुल बैक कहलाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि डाउन मूव जो आया तो वो यहाँ, आप इस पूरे जोन को एक वैलिड पुल बैक कह सकते हैं। ये बात आपको समझ आई तो बता देना, ना आई तो भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में क्या होता है, अब डाउन ट्रेंड के लिए मैं अलहदा से कैंडल्स बनाऊंगा, तो ये भी एक लेंथी प्रोसीजर होता है, चले करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास चेक करें, ये मैंने एक डाउन मूव बनाया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आपके पास चल रही है इस तरह से, तो हमारे पास यहाँ पर 3 पुल बैक्स फर्ज करे पड़े हुए हैं ये वाले, तो इनमें से कोई भी पुल बैक कब वैलिड होगा उसकी ये है कि जब आपके पास लोएस्ट कैंडल जो प्रेजेंट कैंडल होगी अगर उसका हाई ब्रेक होता है, जिस तरह अप ट्रेंड में हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हो तो हम पुल बैक कहते हैं, इधर लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो तो फिर आप एक वैलिड पुल बैक कहेंगे। तो हमारे पास ये लोएस्ट एक कैंडल थी, इसका हाई ये पड़ा हुआ था, तो ये मार्केट ने एक पुल बैक लिया लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। उसके बाद ये भी लोएस्ट कैंडल थी, इसका हाई यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो मार्केट आई इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक नहीं है। अब ये चेक करें, ये लोएस्ट कैंडल अपने वक्त की थी, उसके कैंडल के हाई को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास वैलिड पुल बैक है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा और ये इस तरह से मूव डाउन जाएगा एक सिंगल लेग की सूरत में। अब दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो गया, चले मैं साफ़ कर देता हूँ। अब दूसरी बात ये है कि आपके पास फ़र्ज़ करें, आपने ये नहीं कहना कि ये हमारे पास जो लो बना है अब ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है, उसके लिए भी अलग एक क्राइटेरिया बनता है। वो किस तरह से होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा।
तो ये सिर्फ एक पुल बैक की मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई है। अब फर्ज करें कि मेरे पास ये जितने भी पुल बैक्स बने हैं, ये भी एक वैलिड पुल बैक था, ये भी वैलिड पुल बैक था, ये भी वैलिड पुल बैक है, तो आपने ये नहीं नाम देना कि ये हमारे पास अब हायर हाई था, ये हायर हाई था, ये हायर लो है, ये हायर हाई, ये हायर लो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए एक अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि आपके पास एक स्ट्रक्चर कब आइडेंटिफाई होता है कि ये हायर हाई था, ये हायर लो था। अब हायर लो तो आप लोगों को पता है, जब हाईएस्ट प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हो तो जो बॉटम बनता है वो हायर लो होता है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए पहले ज़रूरी था कि आपको मार्केट में पुल बैक्स की आइडेंटिफिकेशन हो। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक पुल बैक वैलिड था, ये एक इनवैलिड पुल बैक था, ठीक है, ये एक वैलिड पुल बैक था, ठीक है, और ये एक इनवैलिड पुल बैक था। तो आप क्या करेंगे, ये वैलिड पुल बैक था हमारे पास, मार्केट आई है, आपने फ़र्ज़ करें कि इसको हायर हाई का नाम दे दिया था, इसको हायर लो का नाम दे दिया था। उसके बाद ये आपके पास भी वैलिड पुल बैक था, ये भी आपके पास वैलिड पुल बैक था, ये एक इनवैलिड पुल बैक था। अब आप इसको हायर हाई और इसको हायर लो का नाम देते तो वो आपने स्ट्रक्चर मैपिंग गलत कर दी थी, क्योंकि आपने एक इनवैलिड पुल बैक को स्ट्रक्चर में ऐड कर दी, क्योंकि आपके पास सिंगल मूव तो ये बनता था, ये हायर लो और ये हायर हाई, ठीक है। तो फिर आपके पास आप लोग क्या करते हैं कि ये हायर लो इसको नाम दे देते हैं और यहाँ पर आप डिमांड ढूंढते हो, वो स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती। वो कहते हैं कि यार ये तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, अब मार्केट को तो डाउन जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या दोबारा से ऊपर चली गई है। तो ये चीज़ें होती हैं, फिर मार्केट मेकर्स इस तरह से भी मैनिपुलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आए सही तरह से। अब मैं डाउन में जाता हूँ तो आपको यहाँ पर चेक करवाता हूँ। ये इथेरियम का चार्ट है, हमारे पास 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो ये चेक करें। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक इनवैलिड मूव था। अब एक और चीज़ मैं बताऊं, अब आपने फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास एक वैलिड मूव था, ये हाईएस्ट, मैं यहाँ से कैंडल्स की सूरत में दिखाता हूँ। ये चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह को एक बार छोड़ें, ये मेरे पास मार्केट में लो एक अप मूव गया, हाईएस्ट कैंडल ये वाली थी, ये ग्रीन कैंडल हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो आपके पास ये पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया, आपके पास ये एक वैलिड पुल बैक आ गया, ये एक वैलिड पुल बैक था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब मार्केट में ये, अब आपने ये इसको एक पुल बैक का नाम नहीं देना, क्यों? क्योंकि ये पुल बैक इस पुल बैक के अंदर है, तो इसको आपने नाम नहीं देना। हाईएस्ट जो कैंडल होगी ना, हाईएस्ट कैंडल, तो यहाँ पर कोई हाईएस्ट कैंडल नहीं इसके बाद, तो ये पुल बैक नहीं, ये तो ऑलरेडी एक पुल बैक के अंदर आ रहा है। उसके बाद आपके पास हाईएस्ट कैंडल ये बनी, इसका लो ये था, ये एक रेड कैंडल बनी, लेकिन हाईएस्ट कैंडल के लो को नहीं ब्रेक किया, तो ये कोई पुल बैक आपके पास नहीं है। उसके बाद मार्केट में ये एक हाईएस्ट कैंडल बनी, इसके लो को ब्रेक किया, तो ये भी आपके पास एक वैलिड पुल बैक था। उसके बाद आपके पास मार्केट में ये हाईएस्ट कैंडल ये बनी। अब देखिए ना, माइन्यूट सा फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर पुल बैक एक पड़ा है आपके पास। हाईएस्ट कैंडल ये रेड का टॉप बना है, क्योंकि ये इस कैंडल से ऊपर है, तो इसका लो ये पड़ा था, मार्केट नीचे इसके लो को ब्रेक किया, तो आपके पास ये एक वैलिड पुल बैक है। अब यहाँ पर चेक करें, अब लोग क्या करेंगे कि मैंने पहले भी बताया कि आपने सिर्फ पुल बैक्स देखे और इसको हायर लो का और इसको हायर हाई का नाम नहीं देना है। उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं कि आपको कैसे पता चलेगा हायर हाई कौन सा था और हायर लो कौन सा था। जो चीज़ें हमने समझी ये नहीं है कि भाई हाँ, वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको काम दे सकती है ये चीज़, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जब आपको एक वैलिड पुल बैक का भी पता, फॉर एग्जांपल तीनों ही वैलिड पुल बैक्स थे, तो आपने पुल बैक से ये गारंटी नहीं ले लेनी कि ये हायर हाई था और ये हायर लो था। उसके लिए अलग कुछ और भी चीज़ें होती, कैंडल्स को देखना पड़ता है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये सही है। अब बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े इधर मेंटोर्स बैठे होते हैं जो इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं और अंदर डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक दिखाकर कहते हैं कि जी अब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। कई बार फिर ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि ये आपके पास हायर हाई था, ये हायर लो था, लास्ट आपके पास जो रेड कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट आपने चले ये सारा ही ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट करे ले लिया, तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। अब आप कहेंगे चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, मार्केट अब नीचे को जाएगी। ओवरऑल चेक करें, मार्केट तो मजीद ऊपर चलेगी, फिर तो आपके तो स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, आपकी तो लग गई। तो ये कैसे हुआ? तो इसके लिए आपने स्ट्रक्चर मैपिंग आपको नहीं आई ना सही। ये आपके पास कोई हायर लो नहीं था, ना ये कोई हायर हाई था, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलता कौन सा आपके पास हायर लो था? हायर लो आपके पास ये था, ये वाला पॉइंट। अब आप ये ना कहना कि ये फिर हमारे पास पुल बैक नहीं था, ये भी पुल बैक था, एक वैलिड पुल बैक था।
लेकिन ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अदरवाइज, क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ वैलिड पुल बैक से, बाकी की चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे अगर आप तरतीब वाइज इसके साथ साथ चलते हैं। अब मैं पीछे आता हूँ, यहाँ पर चेक करें, ये सॉरी, ये देखें मेरे पास यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में आई है जी, और मेरे पास एक ये पुल बैक, हाईएस्ट कैंडल ये थी, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ से आगे तक कोई भी पुल बैक आपके पास नहीं आया फिलहाल। यहाँ से लेकर, क्योंकि हाईएस्ट कैंडल ये बनी है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट कैंडल ये बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, ये पुल बैक नहीं था, यहाँ से लेकर ये पुल बैक था आपके पास। अब चेक करें, मैं इस पुल बैक को मार्क कर देता हूँ, आगे ये देखना कैसे आपको काम देते हैं। ये पुल बैक मैंने एक बना दिया, ये वाला, ठीक है। अब चेक करें, मार्केट यहाँ पे आई, ये चेक करें, मार्केट यहाँ पे आई, एक सपोर्ट, दूसरी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया और अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ है, एक बार मार्केट आपके पुल बैक के पास आई, एंट्री ली, प्रॉफिट, फिर से प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद क्या आता हूँ, एक एग्जांपल मैंने इधर देखी थी, क्योंकि मैंने पहले वीडियो पूरी रिकॉर्ड की है लेकिन वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुई ही नहीं थी। हाँ, ये चेक करें, ये पॉइंट था, ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मेरे पास एक तो सबसे पहले ये एक पुल बैक बना, ये हाईएस्ट कैंडल थे, इसका लो। अब एक और चीज़ देखनी है आपने, कि ये पुल बैक बना, मार्केट ऊपर गई, दोबारा मार्केट इस पुल बैक में आई, तो ये मिटिगेटेड पुल बैक कहलाएगा। तो ये बाद में आपको ज़्यादा काम नहीं देगा, क्योंकि मिटिगेटेड जो पुल बैक्स होते हैं, वो एक पुल बैक्स जो होते हैं उनमें ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, मेजर सपोर्ट होती, तो वो एक बार आपकी टच होगी तो दोबारा बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो काम ना करें। अब ये तो काम ख़त्म हो गया इसका। इसके बाद ये जो मार्केट ने एक डाउन मूव लिया, ये खुद एक ऑर्डर आपके पास पुल बैक आया वैलिड, क्योंकि हाईएस्ट कैंडल का लो आपके पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पुल बैक है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट दोबारा से हाईएस्ट कैंडल बनाए और ये आपके पास पुल बैक है। अब चेक करें, मैं इस पुल बैक को एक बार जोड़ता हूँ, ये मेरे पास एक पुल बैक था, ये हाईएस्ट कैंडल थी, इसका लो आपके पास ये पड़ा था, तो ये मार्केट इस अगली रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास एक पुल बैक था। चेक करें, मार्केट आई और इस पुल बैक ने किस तरह से आपका काम किया। आगे अगर मार्केट आती तो चेक करें, मार्केट ने एग्जैक्ट इस पुल बैक को टच किया और पंप। तो ये एक है इस चीज़ की, लेकिन आपने इस तरह से एंट्री नहीं लेनी कि पुल बैक को मार करके वहाँ सपोर्ट बना के एंट्री ले लें। ये सिर्फ मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स करती है इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ये चेक करें, हाईएस्ट कैंडल आपके पास ये थी, हाईएस्ट कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये आपके पास एक पुल बैक था, ठीक है। मार्केट यहाँ से पुल बैक से निकली है, दोबारा इसमें आई, आपने एंट्री ली, तो आपने फिर से प्रॉफिट एक गेन किया। अब चेक करें, मार्केट ऊपर गई है, लेकिन आप इस तरह से नहीं करते कि आपने यहाँ पुल बैक पे एंट्री ले ली और नीचे स्टॉप लॉस, ये तो बहुत बड़ा हो जाता। तो पुल बैक्स को रिफाइन करना होता है, इनके अंदर मेजर सपोर्ट पड़ी होती है, वो कैसे फाइंड करेंगे वो आगे की बात है। तो ये पुल बैक्स थे मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको पुल बैक्स मेजर करना सही आ गए, आइडेंटिफाई करना आ गए, तो आप स्ट्रक्चर को सही तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास कोई पुल बैक था, इसको मैंने मार्क किया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये एक पुल बैक बना, इसको मार्क किया, ये पुल बैक बना, इसको मार्क किया, ये पुल बैक बना, इसको मार्क किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर गई, ये पुल बैक बना, इसको मार्क किया, ठीक है। उसके बाद नए पुल बैक्स बनते गए। अब एक लोग यहाँ पर अगर दूसरी तरह से आप रिवायती तरीके से करेंगे कि ये हायर हाई था, हायर लो, हायर हाई, ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए, तो मार्केट मज़ीद ऊपर क्यों गई, यहाँ पर आप फंसते हैं फिर। तो ये पुल बैक्स है, इस तरह से आपने पुल बैक्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है और स्ट्रक्चर को मैप करना। लेकिन स्ट्रक्चर के मेजर हाइज और लोज कैसे आइडेंटिफाई होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये आना उसके लिए पहले ज़रूरी था। जब आपको पुल बैक्स की समझ आएगी, उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग सही करना आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में सॉरी एक बार डाउन मूव में भी चलते हैं, मैं आपको नीचे की तरफ मार्केट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ डाउन मूव्स मैं आपको चेक करवाता हूँ।
तो डाउन मूव्स में मैं आपको चेक करवाऊँ अगर, तो ये हमारे पास मार्केट डाउन में आ रही है एक, ठीक है। तो हमारे पास जो लोएस्ट कैंडल थी वो ये थी, इसका हाई कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो ये हमारे पास जो पुल बैक आया ये वैलिड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप गौर थोड़ा सा करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पुल बैक बना है, मार्केट यहाँ से निकली, पहले निकल कर उसी को रीटेस्ट करके दोबारा से नीचे गई है। तो ये मेरे भाई इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपके पास पुल बैक लोएस्ट कैंडल, ये आपके पास एक पुल बैक बना, ठीक है। उसके बाद चेक करें मार्केट नीचे गई और इसी पुल बैक के अंदर से होकर फिर से नीचे गिरी। उसके बाद आपके पास आगे शिफ्ट हो गया पुल बैक, आपका ये आ गया, हाँ बस ठीक है। ये एक पुल बैक आपके पास आगे मज़ीद आ रहा है। अगर यहाँ से ये पुल बैक हो चुका है, ठीक है, हाँ, यहाँ से आगे मार्केट अपना करैक्टर चेंज करके ऊपर चली जाए वो अलग बात है, लेकिन ये एक पुल बैक आपके पास हो चुका है, मार्केट मज़ीद नीचे आएगी। तो ये आपके पास एक मेजर की लेवल पड़ा है। अब आपको ये कैसे पता चला कि ये एक मेजर की लेवल था, क्योंकि ये आपके पास पूरा एक पुल बैक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकती है। अब आपने अगर इसको पुल बैक समझा होता है इसको, तो मार्केट ने तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाना था। फिर से मैं बताता चलूँ कि पुल बैक्स की बेस पर आपने एंट्री नहीं लेनी। पुल बैक्स के अंदर भी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। जो वीडियोस आगे आएंगी वो इसी तरह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ ही चलेंगी। और सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बेस पर आप ट्रेड करते हैं तो वो उनमें भी बहुत ज़्यादा लोग मार्केट मेकर्स मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो जब आप अपनी 2-3 स्ट्रेटजीज़ को, 2-3 चीज़ों को कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना प्राइस एक्शन और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को मिलाकर यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को भी साथ आप ऐड करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब एक ये भी बात है कि आप कहें कि मेरी 10 में से 10 ट्रेड सही जाएं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ कि लक की बेस पर साल में 1 बार 2 बार हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो लोग कहते हैं हमारे 100% एक्यूरेट सिग्नल्स जो देते हैं और जो कहते हैं कि 100% ट्रेड्स जाती हैं, वो सारा झूठ बोल रहे होते हैं। क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा जो ट्रेडर है उसकी 10 में से 10 टीपीज हिट नहीं करती, ठीक है। आपकी 10 में से 6 से 7 टीपीज हिट कर दें, आप बहुत अच्छे ट्रेडर कहलाएंगे, ठीक है। हाँ, लक की बेस पे कई बार हो जाता है, 10 में से 9-10 टीपीज हिट कर जाते हैं, लेकिन और रेगुलर बेसिस ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपका पैसा कैसे बनता है, वो रिस्क मैनेजमेंट से बनता है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आती मेरे भाई, तो फिर आप जितनी भी स्ट्रेटजी सीख लें, जो भी कर लें, आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। इसलिए कहते हैं कि आप डिसिप्लिन लाएंगे मार्केट में अपनी ट्रेडिंग में तो ही प्रॉफिट बनेगा। ऐसे जुआरी बनकर आएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं। ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती हैं, इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। और वीडियो का रिस्पांस थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए, दोस्तों में आगे शेयर करें ये चीज़ें। अगर आप लोग रिस्पांस नहीं करेंगे तो मैं अपना काम काज अपने स्टूडेंट्स जो जिनको सिखा रहा होता हूँ पर्सनल में, उनको छोड़कर ये कंटेंट कैसे बनाऊँगा, ठीक है ना। तो फिर लोग कहते हैं कि यार आगे कोई बैठा ही ना हो तो मैं क्या करूँ। फिर वही लोग फीसेस देकर आकर मेरे पास बैठकर सीख रहे होते हैं। दूसरी बात एक और भी, यूट्यूब पे हम जो चीज़ें अपलोड करते हैं, ठीक है, वो बहुत शॉर्ट होती हैं। अब मैं ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग शॉर्ट चीज़ें देखना पसंद करते हैं। मैं इसको लेंथ ही बनाऊँगा तो फिर वॉच टाइम लोग देखना, अरे ये तो 1 घंटे की वीडियो, इसको कैसे देखें। अब इसमें पुल बैक्स में और कई चीज़ें जो मैं डिस्कस करने बैठूँ तो मेरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर चला जाए, और उसमें आपके फिर कई क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं हर बंदे को अलग बिठाकर उसके क्वेश्चंस तो नहीं चेक कर सकता। हर बंदे के आगे वो प्रैक्टिस करेगा तो वो तो चेक नहीं कर सकता ना। ये चीज़ है। कई लोग कहते हैं कि यार आप फीस लेते हैं यूट्यूब पे सिखाने, ले यूट्यूब पे मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आपके कई क्वेश्चंस होंगे, मुझे क्या पता आपके क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, कई होते हैं जो चीज़ों को बहुत जल्दी पिक कर जाते हैं, एक्यूरेट जो बात होती है वो पिक करते हैं और फिर उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी कई कमियाँ रह जाती हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये चीज़ें बाकी इंशाल्लाह मैं पूरी यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे दोस्तों में शेयर करें। और जो पहले मैंने एक बेसिक सा कोर्स इधर डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको भी आगे रिफ़ाइन करूँगा और एसएमसी का पूरा एक कोर्स बनाकर मैं आपको दूंगा। फिर मैं प्राइस एक्शन फंडामेंट्स पे बात करूँगा, ऑन चेन एनालिसिस पे बात करूँगा। लेकिन ये कि कम्युनिटी थोड़ी सी बढ़ाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
भाई साहब, तो आप लोगों ने सीख लिया है पुल बैक सीखने से आप लोगों ने इसके अंदर मतलब क्या क्या चीजें सीखी हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने ना आगे काफी दफा ये वीडियो देखी है, तो मुझे कोई चीज के टॉपिक के अंदर ना समझ नहीं आई। बट मैंने ये सुना था अपने टीचरों से कि जब इंसान अगर किसी को पढ़ाता है ना, तो पढ़ाने से तजर्बा भी ज्यादा होता है, इल्म के अंदर इजाफा भी होता है बंदे के। तो भाई मतलब आज मैं ये कर रहा था, मुझे आज मेन फुल बैक की वो पता चल गई है कि हाईएस्ट कैंडल को जो होती है मतलब वो लोएस्ट कैंडल के वो इस तरह करके वो मतलब कि करे, उसके अंदर फिलअप हो जाए मतलब। बट मुझे याद नहीं आ रहा कि किस तरह, बट मैं प्रैक्टिस करूंगा तो उसके बाद याद आ जाएगी। काफी ज्यादा मेन बात जो थी बाइक की के एक चीज ही लेके नहीं चलनी चाहिए, बट तीन चार चीजें बंदे के पास हों। एसएमसी प्लस आईसीटी प्लस प्राइस एक्शंस, वॉल्यूम वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह थोड़े वो यूज करने चाहिए, जो बंदे को मतलब वीडियोस के अंदर बताएंगे। हाँ, ये प्लेलिस्ट पूरी लगाऊंगा मैं। और आप लोगों ने मतलब इसके ऊपर से और क्या सीखा है वीडियो के अंदर, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये पूरी प्ले लिस्ट तीन चार मैं इनके ऊपर करूंगा वीडियो भाई की, अगर आप लोगों ने ये पूरी तीन चार प्ले लिस्टें देखनी तो भाई आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। और दूसरी बात यह है भाई की मेन बात जो थी कि मेन बात जो कि हर बंदा एक्यूरेट कहता है कि 10 में से 10 ट्रेड नहीं ठीक हो सकती, बट नहीं हो सकती। जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो भी कहने की तरह कि जितना मर्जी एक्यूरेट हो जाए वो नहीं हो सकती ठीक। तो आप लोगों ने मतलब इसमें से क्या सीखा इस वीडियो में से, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।